गणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मत्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वसिष्ठ जी भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सप्त ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे ओम। हाँ, जैसे ये उतना नजदीक नजदीक है। ये गोल करिए, गोल 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 टेबल बैठे। बहुत दिन से आप इसके अंदर घुसे नहीं है? उसमें है, घुसे ना क्या? अच्छा, और क्या, कहाँ जाएंगे? डूबे हुए। एक बार घुस गया तो नहीं करता। डूबे हुए। तो हमारा कहाँ तक गया था भाई? अभी ये कहानियाँ आप सुने थे जाते वक्त, जो एक हाँ विपश्चित का दशरथ के राजसभा में अग्नि से निकल गया विपश्चित, ये सुन लिए थे? अच्छा, बहुत बार सुना मैं। भागवत में विपरीत की बात आता है, सब में आता है। हाँ, नहीं, जब अब गए ना तब तक कहाँ था, याद नहीं। बाहर गिरा आ गया, हला उला हो गया। हाँ, विपश्चित वो जो चार बन करके चारों दिशा में गया था दुनिया का अंत देखने के लिए। हाँ, एक वो तीनों का कहानी और हो गया। एक हिरण बन कर क्या अभी भी घूम रहा है, दुनिया का अंत नहीं हो रहा है। तो राम जी बोले हिरण बन रखा है तो कहाँ होगा? नहीं, यही है, इसी दुनिया में है। और कोई तो दूसरे भी ब्रह्मांड में थे, तो अभी इसी ब्रह्मांड में है तो कहाँ होगा? अरे तुम्हारे बगीचा में है, राजोद्यान में है। अच्छा, धीरे से तो गुरुजी थोड़ा विपश्चित का दर्शन करवा सकते हैं? हाँ, करवा देंगे। जाओ उस हिरण को पकड़ लिया और ले आए। वो बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया चंगा हिरण, और जैसे लाकड़ी राजसभा में छोड़ दिए, इधर उधर भागने लगा हिरण भी जोरदार। तो फिर सब देखे, और फिर राम जी वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी थोड़ा कृपा करो इसके ऊपर, ये हिरण बन गया, इसलिए इसको किसी भी हालत में फिर भी विपश्चित बना दो। देखो, इसका जो गुरु मतलब देवता, इष्ट देवता है वो अग्नि भगवान है,
अग्नि भगवान का भर प्रसाद से विपश्चित 4 बन करके कहीं दुनिया का अंत देखने के लिए गया था। और अभी इनके दोनों के बीच में हम टांग अड़ाना ठीक नहीं। जो भक्त हैं वो भगवान है, उनके आपस की बात है, हम क्यों बीच में पड़े, यह उचित नहीं। द्वाभ्याम तृतीय न भवामि मूढ़। कालिदास बोले, भोजराजा को बोले, वो भोजराजा बोला ए मूढ़, तो वो कहता मैं कैसे मूढ़ हो गया। खादन न गच्छामि धावन न जल्पे, धावन न गच्छामि खादन न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयम न भवामि राजन। अरे फिर मूड कैसा और एक पद है, मैं तो 2 के बीच में कभी आया नहीं, तो मूड कैसे हो जाऊंगा। 2 के बीच में फंसना जान पूछ करके वो मूड कहलाता है, मूर्ख। कोई हम दोनों बात कर रहे हैं ओडिया भाषा में खना वचन। हाँ, खना वचन बोलता है अमिनी जामिनी मध्यस्थी मना करती अगस्त। 2 के बीच में नहीं आना चाहिए, मध्यस्थी मत करना। और उड़िया में भी कहते हैं ऊपर पड़ी को खरवड़ी, ऊपर पड़ी को खरवड़ी, पानी के घर बड़ी। अरे कोई कुछ कर रहे हैं, तुमको क्या जरूरत पड़ा है उसके बीच में। और एक आता है तिलोत पर बानरा, तिलोत पर बानरा। बिल्कुल अव्यापारी सुव्यापार। तो वो वशिष्ठ जी जब मना कर दिए तो राम जी कहे कुछ तो कर ये गुरु जी। वशिष्ठ जी कहे ठीक है। अग्नि भगवान को याद किए, हे भगवान थोड़ा कृपा करिए, मैं बीच में नहीं जाना चाहिए, पर उनको तो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अग्नि भगवान को प्रार्थना किए तो अग्नि भगवान प्रकट हुए और बोले मैं क्या करूं। अग्नि भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो ये हिरण भाग करके गया, अग्नि में घुस गया और खत्म। तो अग्नि भगवान को वशिष्ठ जी प्रार्थना किए कि उसको फिर बेचारा उसको फिर हमारे लिए थोड़ा सा कृपा कर दीजिए। तो फिर वो विपश्चित एक राजा का रूप में फिर निकला अग्नि से, अग्नि गायब हो गए। तब विपश्चित को ये सब मिलजुल करके पूछ रहे, राम जी खास करके, वशिष्ठ जी उनको आसन दिए, विश्वामित्र जी भी हैं, सब कोई बड़ा सत्कार करके बड़े सिंहासन दे करके भैया तुम तो बड़े तपस्वी और बड़े अनुभवी पुरुष, इसलिए थोड़ा कृपा करो हमको, तो कुछ आपका अनुभव बताओ, दुनिया में क्या क्या अनुभव किए। हाँ तुम लोग पूछ रहे हैं तो मेरा तो कितनी कहानियाँ, मेरे कितने जन्म बीत चुका है, सब मेरे को याद है। अग्नि भगवान के दया से मुझे सब कुछ याद है, अभी साफ दिख रहा है सामने, तो ठीक है कुछ तो सुना दो। वो 3-4 बड़े मज़ेदार कहानी बताया अपना, कहानी के अंदर कहानी। तो 3-4 कहानी के बाद ये एक कहा कि कभी मैं कहीं किसी जंगल में व्याध था, व्याध बन गया तो हिरण वगैरह चिड़िया कुछ और पशु मार करके खाता था। अचानक घूमते घूमते जा करके किसी आश्रम में पहुंच गया, आश्रम पहुंचा, देखा प्यास लगा हुआ था, जाकर देखा एक महात्मा जी के पास बैठा, थोड़ा पानी पिया, थोड़ा सा आराम कर रहा था। तो महात्मा जी मेरे को पूछ बैठे और उनके साथ बातचीत होते होते माता जी कहे कि आज तो क्यों ये काम कर रहे सब, इससे कोई बेहतर काम नहीं है क्या? ये पशु मार करके जिंदा जीवन रक्षा करना, इससे कोई बेहतर काम है क्या? ना मुझे तो कुछ नहीं दिखता है। तब फिर
महात्मा जी उनको समझाए, देखो इसमें कुछ तो है, पेट पालना, कुछ भी धंधा कर सकते हैं, ये तुम्हारा परंपरागत पैतृक ये पैसा है, इसलिए तुमको कोई बात नहीं इसमें करने से, लेकिन इससे भी तो और बेहतर काम हो सकता है। तो पूछा क्या हो सकता है? फिर ये बताए हिंसा का फल क्या है, अहिंसा का फल क्या है, और कैसे स्वर्ग नरक और इत्यादि इत्यादि सब कर्म फल को बताए। उसके बाद फिर महात्मा जी बोले तुम इधर रहो, आश्रम में रहो और कुछ अच्छा काम करो। तो व्याध इधर ही रहा, आश्रम में रहा। आश्रम में रह करके साधन भजन कर रहा है, बड़ा दिल जम गया, रम गया। तो एक बार कभी वो गुरु जी से पूछ रहा है गुरु जी, स्वप्न जागृत इसमें क्या अंतर है और कैसे होता है? स्वप्न कैसे होता है, जागृत किसको कहते हैं, कैसे होता है ये सब, और इसमें अंतर क्या है, उसके बारे में सब बता रहे हैं। कहते हैं ठीक है, मेरे को एक तो गुरु जी बोल रहे हैं, व्याध का गुरु जी, व्याध कौन विपचित बनाएगा, उसके गुरु जी उनको समझाया, देखो इसके ऊपर मैं कभी रिसर्च किया था। रिसर्च कैसे किया था? मेरे कोई भी शिष्य था, शिष्य के शरीर में मैं घुस करके रिसर्च किया था, स्वप्न कैसे होता है। हो गया था। हाँ, ये शिष्य के अंतरात्मा में कैसे प्रवेश किया मैं, और उसके साथ पंचकोश के साथ कैसे तादात्म्य हुआ, प्राणवायु के साथ में अंदर घुसा, उधर के सारा शरीर जो है मैं एक बड़ा भारी एक शहर के माफी, राजनगर के माफी देखा। इसमें नगर में ऐसे सब व्यवस्था होता है, ऐसा व्यवस्था देखा। उसके बाद फिर उसके पंचकोश के साथ एक के साथ एकाकार होकर के अलग अलग सब अनुभव किया उसका शरीर के। आखिर जाकर के मैं फिर क्या ओजस के साथ में एक बन गया। ओजस के साथ एक बन गया जब, तो फिर उसी के वो और मैं इसमें कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि ओजस तो सब कुछ है, उसका व्यक्तित्व है। तो मैं वहाँ उस रूप में सब स्वप्न को देखता रहा, उसका स्वप्न हुआ। हाँ, वो विद्यार्थी का स्वप्न को देखते रहा। स्वप्न में मैं तो विद्यार्थी के साथ एक बार न खाऊं, तो वो स्वप्न में वो सृष्टि का प्रलय देखा, सृष्टि का वो काल रात्रि को देखा, और फिर नया सृष्टि हुआ उसको देखा, सृष्टि कैसे पहला हो रहा है उसको देखा। और उसके बाद फिर सृष्टि बन जाने के बाद फिर मैं कहीं किसी एक देश में एक कृषक के रूप में एक गृहस्थी बन करके पैदा हुआ। पैदा हो करके 16 साल बिता दिया था उस जिंदगी में। मेरे को ये अध्यात्म विद्या वगैरह मुझे कुछ पता नहीं, भूल गया। सारे भूल चुका हूँ। और मैं कौन कहाँ जाया क्या हूँ सब भूल चुका हूँ। घनघोर गृहस्थी, पर इतना तो था दूसरों को किसी को मैं कभी तकलीफ नहीं देता था, किसी का नुकसान नहीं करता था, परंतु आध्यात्मिक विद्या मुझे कुछ पता नहीं। अचानक कहीं से एक कोई अभ्यागत महात्मा आए, हमारे घर में आए, तो मैं बड़ा उसका सत्कार किया, सत्कार करके खिलाया पिलाया, और वो फिर आराम किए। आराम करने के बाद फिर मैं उनका पैर दबाते हुए उनके पास बैठ करके कुछ प्रश्न किया। प्रश्न किया तो मेरा प्रश्न था कि गुरुजी आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे ये बताओ
ये जो प्राकृतिक विपर्यय होता है, नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर होता है, इसमें इकट्ठे हजारों लोग मरते हैं या दुख भोगते हैं। इसका कारण क्या? ये क्या सब इकट्ठे ऐसा सब काम किए होंगे जिसका एक ही जैसे फल मिलता है? इसका रहस्य क्या है? इकट्ठे का ये मरते हैं और इकट्ठे आनंद भी कोई भोगते हैं। आनंद और दुख, ये दोनों को जो एकत्रित होकर के इतने सामूहिक आनंद और सामूहिक दुख, इसका कारण कैसे है? क्या ये सामूहिक आनंद नहीं हो सकता, सामूहिक सुख हो सकता, सुख 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 दुख। तो इसमें कारण क्या? सामूहिक कर्म किए होंगे, ये क्या इकट्ठे एक ही समय पर? समय का भी सवाल है, होता है कैसे? तब फिर गुरु जी बोलते हैं कैसे कैसे कर्म और कर्म फल का पूरा उनको समझाते हैं। कर्म कैसा होता है, कर्म फल उसके अनुसार कैसा मिलता है। आखिर में ज़्यादा करके बोलते हैं, अरे बुद्धू को आगंतुक महात्मा बोलते हैं इनको, ये जो योगी उधर गृहस्थी वर्ण का है, उसका बोलते हैं बुद्धू। तो अपने जो उत्पत्ति को क्यों नहीं सोच रहा है? कहाँ से सब चीज उत्पत्ति होता है, उससे कर्म और कर्म फल भी उत्पत्ति होगा, उसको क्यों नहीं पूछ रहा? तो याद कर। हाँ, तुम तो कहीं से भी कहीं से तो पैदा हुआ होगा, इसीलिए तुम्हारा सोर्स कहाँ है, कहाँ से आए हो तुम, और कहाँ से तुम ये सृष्टि तब फिर कहाँ से आया, और उसका फिर कर्म कैसा बना, और कर्म का क्या फल होगा, तो सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा। तो ये बीच में ये सवाल क्या कर रहा है? जड़ में जाओ, जड़ में जाओ, जड़ में जाओ, उत्पत्ति को देखो। तो उसको समझाए फिर सृष्टि का उत्पत्ति कैसे होता है, उसको समझाते समझाते ये धीरे धीरे एकाग्र हो करके, अरे उसको याद आ गया, अरे मैं तो हुआ जोगी था, पूर्व जन्मों का सब वृत्तांत दिख गया उसको, और उसको ज्ञान भी हो गया। उत्पत्ति को देखने से तो ज्ञान होगा ही, ज्ञान हो गया तो गृहस्थी को, और ज्ञान जब प्राप्त हुआ तब फिर उसको तो पता चल गया, पूर्व जन्मों का सारे वृत्तांत दिखाई दिया। अरे मैं तो गुरु था उधर, और इधर मैं आया हूँ एक रिसर्च करने के लिए, अब मैं पूरा भूल गया सारा। और ये शीशे के साथ, इसके संस्कारों के साथ में एक बन करके सारे दुनिया भूल गया। गुरु जी अब तो मैं समझ गया, मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, अब आपका आज्ञा होगा तो मैं थोड़ा अपना पूर्व अवस्था को देखने के लिए जाऊंगा, अपना शरीर को, और अपना शरीर को देखूंगा। मेरे शिष्य अभी इंतजारी कर रहा है उत्तर के लिए, उसको भी देखूंगा, और फिर तब तक मैं जब तक वापस नहीं आता हूँ, आप यही रहिए। तो अच्छा ठीक है, जाओ। तो जो गृहस्थी योगी बना, ज्ञानी बना, वो अभी प्राण पहले तो अभी शुद्ध चेतन रूप में प्रवेश किया, और उसके बाद फिर आकाश के बाद फिर वायु रूप लिया। वायु रूप ले करके उसका जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर में, जिस ब्रह्मांड में वो गृहस्थी बन रखा है, उस ब्रह्मांड में सारे घूमते गया कि ये ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र कहाँ होगा और रास्ता कहाँ है इससे बाहर जाने के लिए। सारे दुनिया घूम गया, कहीं कोई रास्ता नहीं मिला उसको। बहुत
युगों तक घूम घूम करके ब्रह्मांड में फिर आता है गुरु जी के पास। गुरु जी माफ करना, मुझे इससे मेरा ये जो शिष्य का शरीर में घुसा था, इतने दरवाजे हैं, इतने रास्ता है, लेकिन मुझे एक भी रास्ता कहीं नहीं मिला। क्या हुआ? नारे बुद्धू, तुम मेरे बिना आज्ञा से, मेरे बिना गाइडेंस से तुम गया, कहा मैं जाता हूँ क्या था। तुमको ये पता नहीं कि तुम्हारे जो पूर्व शरीर और तुम्हारा जो आश्रम और तुम्हारा जो व्याध शिष्य ये सब जल चुके हैं। ये क्या हुआ, वनाग्नि दावानल में जल चुके हैं, सब खत्म हो चुका, उधर कुछ नहीं। तुम क्या देखोगे? और ये भी जिस शिष्य के शरीर में तुम प्रवेश कर रहे हो, ये इसका भी शरीर नहीं है, तुम रास्ता कहाँ ढूंढोगे? शरीर नहीं, खत्म हो चुका है। अब क्या करोगे? अब कहाँ जाओगे? ये सारा मन का खेल है, न पूर्व है, न पर है, न मध्य है, न अंत है। ये सब तो तुम्हारे मन का खेल है। ना तुम उधर थे, ना तुम इधर हो। जब ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप एक ही है, तो पूर्व पर कहाँ से आएगा? और वो जो जोगी था, शरीर तुम्हारा, वो शरीर इस शरीर में क्या अंतर है? ये भेद को दूर करो, तब जाके तुम्हारा ज्ञान पक्का होगा। वहां तो वो जोगी के रूप में था ना, ज्ञानी नहीं था, वो व्याध का गुरु के रूप में, तो ज्ञानी के रूप में नहीं था। इधर गृहस्थी बन करके इसका आगंतुक जो योगी आए थे, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको पक्का करना चाहते हैं। गुरु जी पक्का करना चाहते हैं। है तो ज्ञान मिल गया कि दुनिया है नहीं और सारे सच्चिदानंद स्वरूप है, संसार नाम का कोई चीज नहीं, लेकिन फिर भी पूर्व संस्कार बैठा है। मैं तो जोगी था तो मेरा शरीर को देखने के लिए जाऊं। अरे तुम्हारा शरीर तो है नहीं, देखोगे क्या? पूर्व शरीर पर शरीर क्या होता है, उसी के ऊपर में कहानी चल रहा है। तुम जैसा कि अपने को समझते हो, वैसे व्यष्टि जीव रूप नहीं हो। हाँ, तब व्यष्टि और समष्टि जीव का आया बात। जीव किसको कहते हैं? पर जीव तत्व को समझो। जीव कहते हैं किसी को, ये पहले बताए थे। पहले तुम अपने जीव तत्व को समझो, उसके बाद मैं तुम्हारे पूर्व शरीर का वृत्तांत कहूँगा। जीव क्या होता है समझ जाने से फिर पूर्व शरीर क्या, कहाँ गया और क्या हुआ उसका मैं बताऊंगा तेरे को। ऐसा सोच रहे मुनि जी, व्यष्टि जीव भाव मिथ्या है, समष्टि जीव भाव ही सत्य है। यह तीन रूपाणी देव सत्यम, इस रीति से प्रदर्शित न्याय का अवलंबन कर कहते हैं तुम जैसा कि अपने को समझते हो वैसा व्यष्टि जीव नहीं हो। व्यष्टि जीव तुम नहीं हो। जीव मतलब सीमित, ये जो शरीर वाला, इसका तो हम इसी के ऊपर ही इतनी कॉम्प्लिकेशन है हमारे शास्त्रों में। कोई जीव कहेगा, कोई जीवात्मा कहेगा, कोई आत्मा कहेगा, कोई पुरुष कहेगा। सब अपने अपने दृष्टि में सारे शास्त्रों में अलग अलग, और कभी उसी शास्त्र में कभी कुछ। गीता में आत्मा को तो कितने अर्थ में बदल दिया, एक ही शब्द। इंद्रिय भी आत्मा है, इंद्रिय भी आत्मा है,
हाँ मेरा बेटी का शादी है, आत्मजा सुशीला की शादी। आत्मजा हो गया। बेटी की शादी आत्मजा। आत्मजा। तो ये जो आत्मा शब्द को, जीव रूप को, जीव शब्द को, ये शास्त्र में हमारे अलग अलग ढंग से जिसने जैसे जिस समय बोला वो अपने जगह पर सही है, लेकिन ये अल्टीमेट बता रहा है कि जीव मतलब कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति मतलब जो व्यक्त हुआ, जो व्यक्त हुआ, जो दिखाई दिया। जीव मतलब एक पत्थर भी एक जीव है, दिखाई दे रहा है, जिसका रूप और नाम है वो, उसको हम जीव कहते हैं। तो ये कह रहा था तुम जैसे अपने को व्यष्टि जीव समझते हो, ऐसा व्यष्टि जीव कोई नहीं है। हम कैसे समझते हैं, मेरा एक शरीर होगा, मेरे कुछ इंद्रियां होंगे, मेरे 5 कोष होगा और मेरे 3 शरीर होगा, मेरा प्राण भी होगा और मन, चतुर्विध मन होगा, 4 किस्म का मन होगा और मेरे संस्कार भी होगा उसमें, और कर्म का एक गति होगा, मन का एक गति होगा, प्राण का भी गति होगा, इनका एक प्रोसेस चलते रहेगा, इसी का नाम हमारा जीव है, ऐसा हम समझते हैं। और कर्म पे अधीन रहेगा। तो इसके पहले नियति के ऊपर भी विचार हुआ था। ये जो पूछा था ना वो कि ये जो सारे संसार का जो कर्म का और कर्म फल का विधान जो करता है वो कौन है, कैसे है? तो नियति के ऊपर विचार करना था कि नियति एक होता है जो सारे संसार को अपने मुट्ठी में रखता है। वो नियति कौन है? नियति परमात्मा की इच्छा से, और सारे दुनिया इसके अधीन रहेंगे। और अगर तुम इच्छा शक्ति के ऊपर चले जाओगे तो नियति तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वो सवाल क्या था? सवाल क्या था शिष्य कि क्या हम इससे जो नियम कानून प्रकृति का, जो नियति का जो नियम कानून का जो बंधन है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, इससे अलग हो सकते हैं कहीं? तो गुरु जी बताए, अरे नियति करके यही तो है इच्छा शक्ति, परमात्मा की इच्छा शक्ति जो है वही नियति है। और वो सारे समय और देश काल बन करके सारे संसार को अपने हाथ मुट्ठी में रखा है। काल को कोई नहीं जीत पाया, और समय, ये दिशा, देश का जो भेद, अंतर को कोई नहीं त्याग सका, इसीलिए सब इसके अंदर रहेंगे। और जो मुहूर्त में तुम समझ जाओगे कि ये सब मन का खेल, तो न नियति कोई है, न कोई देश काल, कुछ नहीं, ये तुम ही बनाते हो, तुम ही बिगाड़ते हो, तुम ही नियति हो। और कैसे? जैसे तुम अपने नियम कानून सब अपने लिए बनाते हो, तुम अगर तुम करके समझ जाओगे तब तो फिर नियम कानून के परे तुम हो। और तुम अगर शरीरधारी हो करके समझते हो तब तो फिर जैसे मैं व्रत लिया, आज व्रत लिया तो फिर दिन भर को नहीं कराऊंगा, इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। और अगर व्रत मैं मेरी इच्छा से कर रहा हूं करके मैं जानता हूं, अरे व्रत क्या होता है व्रत का नियम कभी मैं तोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। व्रत तो मैं ही बनाया और मैं भी तोड़ सकता हूँ। तो उस ढंग से वो कहते हैं कि नियति तुम ही हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति ही नियति है। और इस ढंग से तुम सारे नियम कानून को अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल करते हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे यहाँ तुम्हारी इच्छा से चलता है। फिर ये आकर मतलब नियति करके अलग किसको मत समझो, तुम्हारी इच्छा शक्ति ही नियति है।
फिर आकर के इधर बोल रहे हैं कि देखो तुम जो पूर्व शरीर को ढूंढ रहे हो, पहले जीव तत्व क्या, जीव को मतलब जीव किसको कहते हैं, इतने ही समझ जाओगे तो पूर्व पर शरीर ये सब हो जाएंगे, ये कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। वो कह रहा है जीव तत्व को पहले समझो। जैसे तुम अपने को समझ रहे हो कि मैं शरीरधारी, इंद्रियोधारी और मनधारी, प्राणधारी प्राणी हूँ, ऐसा नहीं हो तुम। ऐसा अगर हो गए तब तो तुम्हारे दुख का अंत नहीं। तो स्वप्न देखते देखते मन में विचार आ जाए तो देखना चाहिए स्वप्न क्या होता है, वो क्या जाऊंगा, स्वप्न कहाँ रहेगा, स्वप्न रहेगा नहीं। वही सही है, जब मैं अपने को समझने लग जाऊंगा तो फिर मैं ही नहीं रहूंगा। वही बात वो बार बार कह रहे हैं, जड़ को देखो, जड़ को देखो, जीव को समझो। जीव शब्द आया कैसे और इसका अर्थ क्या है। तुम जैसे कि अपने को समझते हो, अपने को कैसे समझते हो तुम, व्यष्टि जीव रूप। व्यष्टि मतलब एक सीमित, व्यष्टि और समष्टि एक इंडिविजुअल, एक छोटा सीमा के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। तो इसको जैसे तुम समझते हो वह नहीं है भाई, किंतु सकल प्राणियों के तपरूपी कमलों को विकसित करने में सूर्य रूप सकल कल्याणों के अर्थात मानुष आनंद से लेकर प्रजापत्य आनंद पर्यंत सुखों के, मनुष्य का जो आनंद है और प्रजापति ब्रह्मा का जो आनंद है, इसमें अंतर है। आनंद तो सब देते हैं, आनंद का लुप्त उठाते हैं सब लेंगे आनंद। चींटी को भी आनंद आता है, एक पेड़ को भी आनंद आता है। कितना आनंद आता है? हाँ, खुजली करने से आनंद आता है। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो कहते हैं थोड़ा साउथ में करेंगे। आनंद सब में ले लेंगे, पता होना चाहिए, आनंद लेने वाला पता होना चाहिए। आनंद ले रहा को, आनंद सबको होता है और आनंद तो हमेशा सबको सर्वव्यापक है, तो इसलिए आनंद सबको होता है। पर जीव, ये जो जीव व्यष्टि जीव को जो आनंद होगा, प्रजापति को उसका आनंद से ज्यादा होगा। ज्यादा कम किसको कहते हैं, ज्यादा कम किसको कहेंगे, जिसको कम आनंद मिला और उसको ज्यादा आनंद मिला, कैसे होगा। तो हम कहते हैं ग्लास में थोड़ा पानी आएगा और घड़े में ज्यादा पानी आएगा, तो क्या वो ज्यादा पानी ज्यादा सचमुच है? ज्यादा तो तुलना से होता है। वो घड़ा का पानी तालाब के पानी से क्या ज्यादा हो जाएगा और तालाब पानी बहुत ज्यादा है, वो क्या नदी के पानी से ज्यादा हो जाएगा? नदी का पानी बहुत ज्यादा है, वो क्या समुद्र से ज्यादा हो जाएगा? तो ये तो अपेक्षित ज्यादा कम होता है। तो व्यक्ति का जो आनंद होगा, समय अथा आनंद का अनुभव जैसे होगा, वो क्योंकि छोटा ग्लास है इसलिए थोड़ा सा होगा उस ढंग से हम कहेंगे जीव को थोड़ा आनंद होता है। और जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रजापति है उसको ज्यादा होगा। क्यों, कैसे होगा? तो समष्टि रूप है, वो भूरांश का फूल है और हम लोग समझो वो घास में इतना जो फूल फूलता है एक वही फूल है, क्या सरसों का एक फूल, और वो समष्टि फूल है।
समष्टि या ये जो आम का गुच्छा, आम बौर का एक गुच्छा, तो समष्टि रूप होने से उसका बहुत होगा आनंद। वह आनंद अनेक आनंद को इकट्ठा कर देने से जितना होगा, व्यष्टि रूप से हम जितना आनंद कर रहे हैं वो अनेक को, ऐसा अनेक को इकट्ठा करेंगे, एक ही बार जो आनंद होगा वो होगा प्रजापति का आनंद। इसलिए ज्यादा उस दृष्टि से मानना चाहिए। प्रजापति का आनंद और जो व्यक्ति का आनंद, ये सारे आनंद जो है छोटे से लेकर के बड़े तक, ये सारे कल्याणों के कमलाकर के समान। कमलाकर मतलब जो ब्रह्मा, कमलाकर ये भी कह सकते हैं सूरज भगवान, वही ब्रह्मा सूरज भगवान के समान समस्त रूप हरि भगवान के नाभि कमल की कर्णिका, नाभि से जो निकला, इधर कमलाकर मतलब ब्रह्मा ही मानेंगे। ब्रह्मा जो है वो सूरज वही है, हिरण्यगर्भ, लेकिन ये कमल के ऊपर बैठे हैं। कमल को कमल का कणिका के रूप में बैठे हैं। तो कर्णिका में अरुण सर्वजीव समष्टि रूप हिरण्यगर्भ ही हो। तुम व्यष्टि जीव नहीं, तुम तो हिरण्यगर्भ हो, तुम ब्रह्मा के रूप हो। अच्छा, इसके लिए तो इसको समझाने के लिए कि कहानियां जो बनाए सच हो झूठ हो कुछ भी हो, सब तो झूठ है। तो ये कहानी कौन सा सच है? वो खुद बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ सब झूठ है। तो इस ढंग से देखो, एक चेला शिष्य है, अज्ञानी जीव, उसके ओजस में वो घुस करके स्वप्न में जब देखे, कितने ब्रह्मांड देखे, सृष्टि का शुरुआत देखे, सृष्टि का अंत देखे, सृष्टि का लय और बीज रूप में, काल रात्रि के रूप में भी देखे, सब कुछ देखे। और वो जो सृष्टि हुआ उसमें कितने जीव होंगे, तो एक के भी अंदर इतने हैं ना सारा। तो उसी चीज को समझाने के लिए कह रहे हैं कि तुम जिस ढंग से मैं एक छोटा सा मनुष्य हूँ और मेरा सीमा इतनी ही है, इस ढंग से मत समझो। तुम्हारे अंदर भी करोड़ों ब्रह्मांड समा हुआ है और तुम हिरण्यगर्भ रूप हो, और हिरण्यगर्भ रूप तुम हो। तो इसके ऊपर फिर अगर सोचेंगे मैं भी किसी हिरण्यगर्भ के अंदर हूँ और वो भी किसी भी हिरण्यगर्भ के अंदर होगा, हमारा ब्रह्मा किसी ब्रह्मा का एक धूल होगा। तो इस ढंग से अगर जाएंगे, ये तो सब अनंत है, किसके अंदर कैसा, ये एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर दूसरा, ऐसा कहीं गुत्थे हुए कितने है, अनंत ब्रह्मांड है। इसका अंत कौन? अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि, अनंत कोटि का दो अर्थ है। कोटि करोड़ों में, क्रोर्स, और कोटि माने प्रकार, किसब भी है, अनंत प्रकार के। तो उसको भी वशिष्ठ जी कभी कितने बार समझाए हैं। मैं तो कहीं देखा, सृष्टि देखा है जहाँ जीव लोग सब जल में, सारे जीव जल से बने हुए। पानी पीना बिस्किट भी लाया रे, टोस्ट बना के लाते, बिस्किट वो मीठे वाले। सारे जो ये कहानियां जितने बोले, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर दुनिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हाँ, वशिष्ठ जी बोल रहे थे
वो कहीं राम जी का पूछने से कहीं जो ब्रह्मांडों को सब देखे वसील जी कहते हैं कहीं तो मैंने देखा जल में ब्रह्मांड, उसमें जल से सब पंच तत्व में नहीं एक ही तत्व का है और वहाँ सारे जीव जंतु जो कोई होंगे ब्रह्मा से लेकर के व्यष्टि जीव तक सारे जल के स्वरूप है। तो राम जी को बड़ा हो गया, शंका हो गया, वो जल के अंदर आप कैसे आप वो जीवों को देखे ना, मैं भी जल रूप हो गया था, जल रूप हो करके एक जल परी के साथ हमें संभाषण किया था और वो जल परी फिर अनेक कैसे वो व्यवहार किया, कैसे क्या क्या, और दूसरे जितनी सब उनके संपर्क में सारा वो ब्रह्मांड के सारे जीव सब जल रूप थे। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कहते हैं ये तो तुम मृतिका रूप हो, वो जल रूप था, मैं ये भी देखा वायु रूप ब्रह्मांड देखा, अग्नि रूप ब्रह्मांड देखा, आकाश रूप भी ब्रह्मांड देखा, जिसमें आकाशी आकाश आकाश रूप जीव है। राम जी को आश्चर्य, आकाश कैसे आकाश के साथ संपर्क रखेगा? मान लो हमारे जैसे ब्रह्मांड बढ़ाने के लिए, जैसे सृष्टि को बढ़ाने के लिए सब हमारे परंपरा वंश परंपरा होगा, ऐसा सब था उधर, और वो आकाश ही आकाश के साथ व्यवहार करता था। तो विचार करने से हमारा शरीर में कोई आकाश ही आकाश है, कोई पानी पानी है, अग्नि अग्नि हो गया और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वो सोच, हम ये सोच रहे हैं ना, हम तो प्राणी, हमारे अंदर प्राण है और जीवन है, हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हैं। पेड़ नहीं कर सकता इसीलिए कि पेड़ के अंदर जीवन नहीं, हम ये सोच करके नहीं, हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम ही प्राणी हैं, हमारे अंदर जीवन है और सब निर्जीव है। चिट्ठी हो जाते ना आपस में, आपस में बात करते हैं क्या क्या होता है उनका बहुत, और ये मधुमक्खी सब कोई सब ये तो प्राणी है, उनके अंदर चलत शक्ति को हम देख रहे हैं, पेड़ को हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, पत्थर को नहीं मानते हैं। इसी शंका को दूर करने के लिए हमारे पुराण में कहानियां देखो, अहल्या पत्थर बन गई थी, जामला और अर्जुन जो था वो पेड़ बन गया था, और गोधा बन गया था, नाग क्या राजा नहुस सांप बन गया था। तो ये सब जीव तो है, और फिर पुनर्प्राप्ति हुआ उनको दूसरा शरीर, तो प्राणी का ये सारा शरीर सही है और इसके अंदर भी प्राण है। तो शिला पकड़ कितना चला कितना, वही तो ये जोगवशिष्ठ में इसको समझाने के लिए ऐसा ऐसा कहानियां बनाता है। हम पुराणों में हम कहानी के जरिया में जिसका फुलपट्टी नहीं बताते हैं उसको सुन करके मान लेते हैं, पर यहाँ तो फुलपट्टी बता कर खुल्लम खुल्ला सारा समझा रहा। अरे पत्थर के अंदर भी, आकाश के अंदर भी प्राण है, अगर प्राण नहीं, अभी कोई टीवी वाले और कोई आते हैं, अभी कोई एक बड़े ऑफिसर सिंचाई विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सारा उत्तराखंड का जो चीफ है वो आया था इधर, कुछ सर्वे कर रहे थे उत्तराखंड का और उत्तरकाशी का, दोनों मिलकर के आए थे। तो आकर के बैठे हुए वो, मैं पूछा महाराज आप कहाँ से आए? हम सिंचाई विभाग से आए। बड़े सरल थे, सिंचाई विभाग नाम सुनते ही मैं तो गाली शुरू कर दिया गाली, ऐसा गाली। फिर मैं कहा तुम लोग ये टनल में जब गंगा जी को डाल देते हो सोचते हो कि क्या हो गया?
तुम लोग को पकड़ के टनल में रख देने से पता चलेगा क्या हो गया है। जो कहता है वैज्ञानिक कि गंगा जी को टनल के अंदर छोड़ देने से क्या बिगड़ गया, उस वैज्ञानिक को पकड़ करके बांध करके उसी टनल के अंदर छोड़ देना, तब पता चलेगा। उस गड्ढा को 5 स्टार होटल में एक दिन, दूसरे दिन एक दिन घर के अंदर एक कमरा में बंद करेंगे, 5 स्टार होटल के अंदर भी दरवाजा बंद करके ताला लगाएंगे, घर के अंदर भी एक कमरा में ताला लगा कर रखेंगे एक दिन, और उसके बाद जेल खाना भी ला करके भी एक दिन। कमरा तो सब जगह पर है, अरे तुम्हारे लिए तो बैठने के लिए है, खाना पीना मिल रहा है, क्या अंतर होता है? तब मालूम होगा तुमको ये टनल के अंदर जाने से गंगा जी को क्या हो गया। तुम सोचते हो गंगा जी में प्राण नहीं, ये जल है, पानी है, ऐसा समझ। गाली देख रही हो 1 घंटा लेक्चर किया, गंगा जी के अंदर प्राण नहीं तो तुम्हारे अंदर प्राण आया कहाँ से? प्राण ने जो की, हाँ जो किया, कितना कितना पावर था, कितना पावर था, क्या क्या कर दिया। 4 धाम को चौपट एक पल में टाइम भी नहीं लगा, जिसको तुम महीनों लग गए कुछ नहीं कर पा रहे, उसके अंदर प्राण नहीं। और तुम कहते हो ये बहती धारा जंगल जल के बिना तुम रहो, तुम्हारा प्राण अगर जल के बिना रह सकता है तब तो हम मान लेंगे। तो बेचारा फिर बेचारा हाथ जोड़ के कहता है स्वामी जी मैं आपसे सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये वैज्ञानिक लोग कुछ नहीं जानते, हम तो बेचारे नौकर हैं, हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर होता है हम नहीं करते, हम क्या करेंगे, हम मानते हैं। फिर मैं उनको समझाया कि देखो गंगा जी को क्या सर्वे वो कुछ क्या कर रहे थे मैं देखा नहीं, वो कुछ बनाने के लिए आते होंगे, कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ, उनके साथ और भी फौज होंगे ना, तो उनका असिस्टेंट वगैरह हाँ कुछ करेंगे होगा। मैं कहा गंगा जी प्राण का साक्षात प्राण का एक अखंड धारा है, तुम्हारे प्राण तो खंडित है, वो अखंड धारा है प्राण का, अखंड धारा शब्द का, शब्द से सारा दुनिया बना। तुम ही वैज्ञानिक लोग एक तरफ तो कहते बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट हुआ उससे दुनिया बना, और इस तरफ कहते हो वो शब्द कुछ नहीं होता। अरे तुमको अगर एनालिसिस करेंगे तुम्हारा शरीर पूरा, तुम्हारा व्यक्तित्व पूरा शब्द में बदल जाएगा। और ये दवाइयों का एक अखंड धारा, खाली दवाई बह रहा है। कैसे? तुम जब इधर से तुम जानते हो ये गंगा और जमुना घाटी में कितने बिरला रेयर हॉर्स विहार कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, इसका एक विशेष रूप है। और इसके कहानियां में हम पढ़ते हैं, हनुमान जी आकर के संजीवनी इधर चले गए, इधर लोक कथा में भी लोक कहानियां, हाँ गांव के इधर कहानियां हैं, इधर नित्य संजीवनी है। और विचित्र विचित्र कोई कह रहा था, एक भेड़ बकरी वाले वो कहीं ऊपर पहाड़ों में भेड़ बकरी चुगाते हैं जहाँ पेड़ लता नहीं होता, खाली घास होता है। वो मैदान ऊपर पहाड़ों के ऊपर बुग्याल होते हैं उसमें। तो वहाँ वो कहीं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जा रहा था, उसका पत्थर में चोट लग गया, बड़ा भयंकर चोट, लेकिन वहाँ नहाना है, खून बह रहा है, परेशानी है। वो कुछ कपड़ा उपड़ा निकाल करके कुछ पोछ पाछ करके जब जाएंगे अपने टेंट में पहुंच जाएंगे तब कुछ करेंगे, ऐसा सोच करके जल्दी जा रहा था। जब जा करके अपने टेंट में पहुंच रहा है,
देखता घास घाव कुछ नहीं, कहीं ऐसा दवाई उसको लग गया जो एक पल में ठीक, निशानी भी नहीं, यहाँ चोट लगा था अगर ये निशानी नहीं, रिसर्च नहीं किया क्या चीज था? पर उसको रिसर्च कैसा करेगा वो बुद्धू, वो इतना दूर से आ रहा है, कहाँ क्या लगा क्या मालूम। ऐसे कहानियां कितनी है इधर लोक कथा। अच्छा फिर हीरा मोती कितना इधर आता है, ये लोक कथा भी है। ग्लेशियर में कितने हीरे के टुकड़े मिल जाते हैं, गंगा जी में मिलता है ना, वो बोलते हैं। और वैज्ञानिक लोग अभी कहते हैं गंगा जी का जो जल है वो जो टरबाइन का पंख को काट देता है, 5-6 महीना से ज्यादा नहीं जाता पंख, उसको खींच देता है, इसीलिए कि इसमें हीरा का कण बह जाता है। अच्छा तो कितनी क्या क्या चीजें हैं, कितने खनिज, कितने दवाइयाँ, कितने क्या क्या चीज इधर है, उसका मेल करके एक धारा बन रखा है। और उसको तुम कहते हो कि पानी, और उसको टनल में डाल देने से क्या हो जाता है? तुमको 10 दिन सूरज के बिना रहो तो कहीं गुफा में बंद कर देंगे, सूरज का किरण पड़ना चाहिए, ये सारा चीज मिलना चाहिए, तब तो गंगा जी है। टनल के अंदर जाने से गंगा जी, कौन सा गंगा जी रहेगी? जैसे पकड़ करके किसी को जेल में मार करके आसाराम को और लालू को, जैसे लालू तो अभी क्लास ले रहा है, पॉलिटिक्स सिखाएगा वो जेलर उसको, जेल के कैदियों को करा मैं पॉलिटिक्स सिखाऊंगा। तो ऐसे जेल में जैसे डालते हैं ऐसा, ये सारे बातें जीव के ऊपर हमको सोच करके समझना चाहिए। जीव कहते हैं किसी को, जो गंगा जी है वही तुम भी हो, तुम्हारे अंदर जो प्राण है गंगा जी के अंदर वही प्राण है, पेड़ के अंदर, जंगल के अंदर वही प्राण का संचार हो रहा है, पहाड़ के अंदर, हिमालय को एक हम व्यक्ति के रूप में लिए हैं, गंगा जी को एक व्यक्ति के रूप में चित्रण किए हैं। और पेड़, लता, कल्पद्रुम, कल्पलता जो सारे तुम्हारे मनोकामना को पूरा कर सकता है, अगर कोई है तो फिर वो कैसे तुमसे कम होगा? उसके अंदर प्राण नहीं। तो ये सब तरह से अगर, अच्छा हमारे मनुष्य के अंदर प्राण के रूप में हम किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को तो कहते हैं, ऑक्सीजन को कहेंगे हमारे मनुष्य का प्राण। ठीक है, ये ऑक्सीजन वायु को अगर तुम नहीं मानोगे तो ऑक्सीजन तुमको कहाँ से मिलता है? पेड़ को अगर प्राण नहीं मानोगे तो पेड़ से ऑक्सीजन तुमको कैसा मिलेगा? पीपल के पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और ये तुलसी, पीपल बहुत सारे हैं, वो कैसे तुमने मानते हो कि उसके अंदर जीवन नहीं? तो ये जब उसके अंदर जीवन है तो तुम अपने को किसी ढंग का जीव मानते हो। वो जीव तत्व तुम्हारे अंदर सिर्फ नहीं, वो सारे विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसीलिए जो समष्टि है उसको समष्टि को ही जीव मानो, व्यष्टि जीव कुछ करके है ही नहीं। क्यों नहीं? कि ये जो तुम्हारे प्राण तत्व है वो व्यापक है, वो एक जगह पर आबद्ध नहीं है, व्यष्टि हो ही नहीं सकता है। प्राण तत्व कभी व्यष्टि नहीं हो सकता है। तुम्हारे जैसे तुम अपने को मानते हो मेरे अंदर ही प्राण है और वो निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा? कहीं निकल नहीं जाएगा। उसके ऊपर हम उदाहरण देते हैं, घड़ा के अंदर आकाश है ना, घड़ा के अंदर आकाश है तो जरूर वो घटाकाश
और महाकाश में क्या अंतर है? घड़ा को फोड़ दो, वो आकाश कहाँ जाएगा? अच्छा, उसके अंदर थोड़ा तुलना करके भी हम समझ सकते हैं। एक थैला में एक मिट्टी इधर से खोदे, एक पात्र में किसी में मिट्टी खोद करके उसमें रखे, यहाँ से ले गए उत्तरकाशी और मिट्टी को वहाँ फेंके, तो क्या हुआ? ये मिट्टी यहाँ से गया और वहाँ पहुँचा ना। यहाँ का थोड़ा पानी ले गए और वहाँ उत्तरकाशी में एक तालाब में उस पानी को डाल दिया, उस पानी को फिर नहीं आप ढूंढ पाओगे। यहाँ का मिट्टी लेकर के उत्तरकाशी मिट्टी में डाल दिए तो उस मिट्टी को तो हम ढूंढ लेंगे। यहाँ का पानी लेकर के उत्तरकाशी के पानी के तालाब में हम डाल दिए तो उस पानी को हम ढूंढ नहीं पाएंगे, फिर भी पानी यहाँ से जाएगा उत्तरकाशी। यहाँ का थोड़ा आग, यहाँ का आग थोड़ा ले करके वहाँ के आग में हम डाल देते हैं प्रकाश, यहाँ का प्रकाश को लेकर के वहाँ के प्रकाश में डाल देंगे, उसको वो प्रकाश जाएगा क्या वहाँ? लकड़ी में आग, लकड़ी का आग तो चला जाएगा, उसमें आग में अगर डाल देंगे उसको अलग कर पाओगे? अलग आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? यहाँ का थोड़ा हवा ले चलो, वहाँ हवा में मिला देंगे, कहीं अलग अलग हवा होगा क्या? और इससे और सूक्ष्म जो हवा हवा लेंगे हम, जैसे पाइप बना के दिल्ली भेजेंगे, वहाँ पर ठंडी हवा लगेगा, ठंडी हवा लगेगा, आसमान को, यहाँ का आसमान को ले जाएंगे उत्तरकाशी में छोड़ देंगे, हो सकता है क्या? ले नहीं छोड़ना, मतलब ले नहीं सकता है, आप पकड़ नहीं सकते, लेके गए। तो क्यों? ये अति सूक्ष्म होने से, तो प्राण भी ऐसे ही अति सूक्ष्म तत्व है, इसीलिए ये सर्वव्यापक होने से सबके अंदर समान रूप से है, और इसका जो क्रियाशीलता वो अलग अलग होने से कर्म और कर्म फल अलग हो जाता है। उसको हम व्यक्ति रूप में कुछ दूर तक समझ सकते हैं, नहीं तो प्राणी के रूप में, जीव व्यक्ति जीव के रूप में कोई अलग कहीं नहीं है, कोई चीज नहीं। उसी चीज को वो बार बार समझा रहा है कि तुम हिरण्यगर्भ रूप हो, समष्टि रूप हो, व्यष्टि जीव तुम जैसे अपने को समझते हो ऐसा नहीं हो। इस प्रकार जीव का रहस्य को तुम समझो। तो मेरा मैं अलग हूँ, मुझे भावना कर दिया तो अहंकार ही पैदा होता है, अहंकार ही कैंसर है। अहंकार ही जीव होता है, और ये अहंकार ऐसा है वो किसके साथ मिल करके भी बन जाता है। ये बहुरूपिया आपका लड़का शादी के खाने वाला पंजाबी लड़का, हाँ। बहुरूपिया ये जिसके साथ रहेगा उसी रूप बन जाता है। या क्रिस्टल, ये जो स्फटिक, वो जिसके पास जाएगा उसका रूप ले लेता है। रंग लेता, रंग आईना का रूप ले लेता है, आईना मिरर कई रूप। आईना भी ऐसे ही, क्यों? इसीलिए कि इसमें शुद्धता है, ट्रांसपेरेंसी है, शुद्धता होने से ये होगा। और इस जीव तत्व को शुद्ध अगर हो जाओगे तुम तब समझ में आएगा, अशुद्ध होने से नहीं आएगा। और वो शुद्धता हम किसको कहते हैं? जिसको हम प्यूरिटी, ट्रांसपेरेंसी, सटलिटी, उसको जब बोलेंगे उसको तुम किस ढंग से समझते हो? अस्थिरता और स्थिरता के अंदर तुलना करने से
हम प्योर इम्प्योर, परफेक्ट इम्परफेक्ट और स्थूल सूक्ष्म, ट्रांसपेरेंट या नहीं, ग्रॉस, ये इसका सारा तुलना इसी से होता है। किससे? उसका जड़ ये है स्थिर और अस्थिर। जो अस्थिर है वो ट्रांसपेरेंट कभी नहीं हो सकता है। जो जितना स्थिर होगा वो उतना प्योर भी होगा। और जब मैं गया था जून में, गंगा जी कितना अस्थिर था, कितना मैला थी। हाँ, अस्थिर हो गए तो कितना पवित्र हो गए। हो जाए प्योर रखे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी है कल एक जी। टेरी डैम पूरा ब्लू दिखाई पड़ती है। ब्लू जाते वक्त क्या कचरा, पूरा एक स्तर पड़ा हुआ था, कचरा लकड़ी का, पता नहीं क्या क्या था, मरा हुआ जानवर, बदबू। अभी भी है ना? है, हाँ? अभी भी है। ना गोवा निकाल दिए? कुछ नहीं, कुछ कर दिया होगा। उसके ऊपर हल्ला गुला बहुत हुआ, डेंगू फैलता है, बहुत कुछ होता है। पूरा ब्लू है। हाँ। और पूरा ब्लू। वो थोड़ा छोड़ देने से, पर छोड़ देने के लिए तैयार नहीं। खतरा था। तो क्या ज्यादा रिस्क ज्यादा नहीं, छोड़ देने से आधा भी छोड़ देंगे तो साफ हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा ना। प्रभाव होने से कुछ गड़बड़ी नहीं। जब स्थिर हो जाएगा तब ये जल में ये बहता पानी, तो स्थिरता जहाँ होगा तो उसको हम प्योर कहते हैं, अस्थिर को इम्प्योर कहेंगे। तो फिर आप पानी को कहते हैं बहता पानी। चलता जोगी बहता पानी कभी न धरे मैल। तो ये जो अस्थिरता हम जिसको कहते हैं ना, अस्थिर पानी का जो नदी का धारा यह हमेशा शुद्ध पवित्र होता है। इसी ढंग से शुद्ध पवित्र होता है कि शुद्ध पवित्र स्वास्थ्य की दृष्टि से हम मानते हैं, लेकिन जो देखना समझना उस दृष्टि से शुद्ध पवित्र नहीं। मतलब चलता पानी में आप कोई प्रतिबिंब देख सकते हैं क्या? वो नहीं मिलेगा। शुद्धता वो तो एक पीना या उसका जो व्यवहारिक, वो तो शुद्धता होगा। क्योंकि जो अशुद्धता गंदगी आ जाती है वो किनारे, और चलने से उसमें जो बिजली पैदा होता है, जो उसमें जो एक फ्रिक्शन पैदा होता है, संकर्षण पैदा होता है, उसमें सब खत्म हो जाता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है चलता पानी में वो नहीं मिलेगा। कितनी भी शुद्ध पानी हो, लेकिन अगर चल रहा है उसमें आपको प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। उस दृष्टि से जो स्थिर है, अगर हमारा क्या दर्पण को हिलाते रहेंगे, आप अपना मुंह देख सकते हैं क्या? स्थिर है तभी तो मुंह दिखेगा। तो स्थिरता को हम पवित्रता मानते हैं, अस्थिरता को अपवित्र मानते हैं। अस्थिर को अपवित्र मानते हैं। वो कह रहा है जो समष्टि जीव है, समष्टि जीव मतलब ब्रह्मा, सबका एक रूप जो है, विश्व रूप है, वो है तुम्हारा स्वरूप। और इस ढंग से वेदांत में और शास्त्रों में जीव को सिर्फ एक ही अर्थ माना है, आखिर जाकर के। क्या अर्थ है? जो व्यक्त हुआ। क्या व्यक्त हुआ? एक ही तो व्यक्त हुआ। और क्या व्यक्त हुआ? वो व्यक्त हुआ मतलब मान लो आप अपने को देखे, व्यक्त हुआ साधारण अर्थ में। अब ओढ़ के सो गए थे, कोई देख नहीं पा रहा था इसके अंदर कौन है। अरे हम जब
थोड़ा सा कंबल आपके मुंह से निकाले तब फिर आप प्रकट हो गए, दिखाई पड़ा। तो अब बदल गए क्या? आप जो को सो हैं, आप में कोई अंतर नहीं हुआ। एक ढक्कन था, वो ढक्कन निकल गया। आप दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं। ढक्कन इसलिए है कि अपने आप, अपना शरीर को आप, अपने मुंह को आप देख नहीं पा रहे हैं। समझो उड़ीसा में साधु महात्मा का जन्मदिन नहीं बोलते। हाँ, उनको चंद्र ठाकुर आविर्भाव दिन, आविर्भाव तिरोधान, आविर्भाव तिरोधान। दिखाई पड़ा, बादल दिखाई पड़ा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रगट होते हैं। बिजली चमक गई, काले बादल में चमक गया, प्रकट हुआ। है पानी में तो है, वो प्रकाश है, प्रकाश भी, अग्नि भी, सब कुछ है पानी के अंदर। तो लेकिन प्रकट दिखाई दिया। शब्द नहीं था तो शब्द आया कहाँ से? शब्द निकला। शब्द से तो शब्द निकला, निशब्द से नहीं। प्रकट नहीं था, अप्रकट था, अब प्रकट हुआ। अब जो प्रकट नहीं था वो तो साइलेंट था, साइलेंट साउंड निकला। साउंड है क्या? एक घर्षण का नाम है। जब क्लास होता है, दो चीज जब आपस में टकराते हैं तब शब्द होता है। तो टकराना मतलब जहाँ मैं हूँ करके बोल दिया, वहां से शब्द पैदा हुआ, वो उसी का नाम तो ओंकार है। मैं हूँ इतना सोचते ही परमात्मा से एक शब्द का प्रकट हुआ। और वो शब्द वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कहते हैं प्राइमोडियल साउंड, जो ब्लास्ट हुआ, शब्द हुआ। आप मुझे बोलेंगे स्वामी जी शब्द तो होना चाहिए, नहीं तो मैं प्रकट कैसे होऊंगा? प्रकट होने के लिए शब्द चाहिए। तो एक इसका कहना है, जो पहला एक रूप लिया उसी का नाम जीव है। तो पहला रूप जो है वही तो अपने को अनेक रूप में देखा। तो अपने को अनेक रूप में देखने से आपको अगर दर्पण के अंदर आपका हाथ, कान, नाक, पैर, पेट, पीठी देखे तो क्या आप अनेक हुए या एक हैं? तो वैसे ही परमात्मा जो जीव रूप लिया वह एक ही है, अनेक नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अनेक होते हुए एक है, अनेक होते हुए एक, अनेक रूप में दिखता हुआ एक, तो जड़ में एक ही है। तो वो जो वो बड़ा सुंदर भाषा में कह रहा है कि अरे तुम जिस ढंग से जैसे व्यष्टि जीव रूप तुम सोचते हो अपने को, वैसा नहीं हो, किंतु सकल प्राणियों के तप रूपी कमलों को विकसित करने में सूर्य रूप सबका स्वरूप एक होकर के सूर्य रूप सकल कल्याणों के कमला करके कमला कर के समान समष्टि रूप हरि भगवान के नाभि कमल की कर्णिका यानी कर्णिका में आरूढ़ सर्वजीव समष्टि रूप हिरण्यगर्भ ही तुम हो। तो मेरा व्यष्टिभाव कैसे हुआ और उसमें ये सकल भ्रांतियां कैसे आई? ये फिर सवाल आएगा, भाई जब मैं समष्टि रूप हूँ, ये व्यष्टि शब्द आया कहाँ से? कैसे व्यष्टि हो गया? मैं अपने को व्यष्टि रूप कैसे मान लिया? जैसे समुद्र में तरंग अपना अलग मान लिया, तरंग अपने को अलग मानता है। हाँ,
और उत्तराखंड भारत से अपने को अलग मानता है, तभी तो झगड़ा होता है उत्तर प्रदेश के साथ। उड़ीसा अलग, बंगाल अलग, आंध्र तेलंगाना अलग हो गया। क्या अलग हो गए? कुछ नहीं अलग है, तो एक मिट्टी को टुकड़ा टुकड़ा किए क्या? मेरे नाम पर किए थे ना वो, चालान किए थे। चालान क्या सबका कुछ हुआ था, या अतिक्रमण कर रखे हैं, साल भर से ज्यादा हो गया, चल ही रहा है। कुछ 10-15 दिन के पहले तहसीलदार, नायब तहसीलदार आए थे, स्वामी जी ये क्या आप कुछ आते नहीं, और कोर्ट में नहीं आते हैं, कोई वकील रखो, कुछ तो करो, ये देखो इसमें कुछ उत्तर तो दो। मैं कहा इसके पहले भी आए थे न तहसीलदार, और मैं सब उत्तर दे रखा हूँ, मैं क्यों आऊँ कोर्ट में? मैं उत्तर दे रखा हूँ, एक ही बार में वकील नहीं रखूँगा, आप देख लो। मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 अस्पताल के बीच में एक तिकोरा जमीन है, वो सरकारी है, इसको आप ले जाओ अपना जमीन। ले जाओ, मैं मना नहीं करता, सरकार समर्थवान है, ले जाओ, ना तो खड्डे करके उठा करके उस जमीन को ले जाओ। और बाकी इधर पेड़ लगा रखा हो, इसको तुम अतिक्रमण मानते हो, पेड़ को उठा कर ले जाओ, काट करके फेंक दो, मना कौन करता है? मैं क्यों जाऊँ कोर्ट में? मैं जो कर रखा हूं तुमको तो दिखाई पड़ रहा है, देखो क्या अतिक्रमण किया मैं। जो कुछ करना करो, तुम सर्वसमर्थ हो, मैं नहीं आता हूं, और तुम जो करोगे मेरे को स्वीकार है। मैं नहीं आता हूं कोर्ट में। हाँ जी, जेल देना है दे दो, कोई बात नहीं, आसाराम बाबू के साथ रहेंगे। और क्या, नहीं तो लालू सही। अभी लालू अकेले नहीं समझी, 15-20 से अंदर है, 40 अयो नारायण। 45 लोग। और वो बोल रहे हैं हम फिर इलेक्शन लड़ेंगे। राजीव गांधी क्या ना, बेटा क्या ना, राहुल गांधी बोलता नहीं लड़ सकते, सब पूरा बोलते लड़ने लगे, उसको भी खराब मानना है, वो तो बोलता नहीं लड़ना। एक बार जेल में जाया, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, फिर भी नहीं जी, हम दागी नहीं, हमको लोग चाहते हैं ना, हमको लोग चाहते हैं। मैं 2 डंडा मारूंगा आपको, आप मुझे चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे तो और लगेगा तीसरा। बताओ, तो ये जो अनेकता आया कैसे, मैं बेष्टी बना कैसे, ये कुछ सवाल उठता है। कैसे बेष्टी बन गया, मेरा बेष्टी भाव कैसे हुआ, और इसमें मैं सकल भ्रांतियों कैसे आई, मेरे में भ्रांतियाँ कैसे आई, इस प्रश्न पर उत्तर देते हैं। व्यष्टि भाव रूप स्वप्न को देखने की इच्छा से किसी समय मनोरथ रूप तप में बैठे हुए तुम आश्रम में तपस्वी हुए, यहाँ पुष्ट हुई व्यष्टि भाव बुद्धि से अन्य के शरीर के अंदर स्वप्नादि कौतुक को देखने की इच्छा से किसी जीव के हृदय में प्रविष्ट हुए। अब उसका पुष्पति बता रहे हैं, लेकिन ये पुष्पति नहीं, ये सच्चाई है। ये कैसे है, मान लो इसके ऊपर एक कहानी सुनो। ये कह रहे हैं, ये पुलपति बता दिए कि तुम्हारे पूर्व जन्म का जो कह रहे हो ना, तुम कहीं जंगल में एक आश्रम बना करके तपस्वी के रूप में थे, और तुम्हारे पास वो व्याध आ करके तुम्हारे चेला बनना, और तुम अपने दूसरे चेला के हृदय में प्रवेश हो करके स्वप्न का सब जो रिसर्च कर रहा था, और उसके अंदर फिर तुम जो एक गृहस्थी बन रखे हो, और उसके अंदर जो तुमको मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, मैं एक बड़े भारी ज्ञानी पुरुष हूँ, ये सारे तुम्हारा मन का खेल है। तो उसका पुलपटी बता रहा है। तो उन्हीं में गाना है अपना माना सी ना,
यही मनसिना चतुर्धा मूर्ति मूढ़मती मनसिना तो निज गुरु और सब कुछ हिंदी में गाना है तेरा मन दर्पण कह रहा है। दर्पण कहला है। गाँव में बच्चे लोग बोलते कभी स्कूल में तेरा मन ही दर्पण कह रहा है। सब कुछ मन ही है। मनीराम राम राम मनी मन करो, राम राम मनी मन करो, राम राम मनी मन करो। अरे आवाज मत लाओ, चुपचाप बोलो। अरे आवाज मत करो, चुपचाप बोलो। हमारा एक लड़का है प्रवेश से बोलते मैं जो बोलूंगा मारूंगा चुप बोल, चुप रहो, मारूंगा चुप रहो, मारूंगा चुप रहो। ये कहता व्यष्टि भाव आया कहाँ से कह रहा है? अरे बुद्धू, व्यष्टि भाव रूप स्वप्न को देखने की इच्छा से मैं कैसे व्यष्टि होऊंगा? मैं कैसे हाथ बनना? तो हाथ को देखो तो हाथ बन जाओगे। ये तुम हो ना, तुमसे अलग तो नहीं ना। तो हाथ को देखो, देखने के लिए कोशिश करोगे तो हाथ दिखेगा। अच्छा, व्यष्टि भाव को देखने की इच्छा से किसी समय मनोरथ रूप तप में बैठे हुए, मनोरथ रूपी तप, मनोराज्य कर रहा था, उसको भी तप कहते हैं। मनोराज्य रूप तप में बैठा हुआ। मनोराज्यों को क्यों तप कर रहा है? रथ है ना, मनोरथ रूपी तप। ये तप क्यों कहा? जहाँ गति होगी उधर तप होगा। गति से उत्ताप पैदा, घर्षण से, इसीलिए उसको तप कहलाया। तो मनोरथ रूपी जो तप में बैठे हुए तुम आश्रम में तपस्वी हुए, आश्रम बनाए और तपस्वी बन गए, और तुम्हारे पास एक व्याधि आ गया उस मन के अंदर, मनोरथ के अंदर, हाँ आ गए। वहाँ पुष्ट हुई व्यष्टिभाव बुद्धि से अन्य के शरीर के अंदर स्वप्न को देखने की इच्छा किया। वो मन के अंदर तुमको वो व्याधि मिला, और व्याधि फिर तुमको ऐसा सवाल किया, तो तुम अपने कोई चेले के अंदर घुसूं और मैं उसको स्वप्न को देखूं, ऐसा करके भी कल्पना किया। अच्छा, किसी जीव के हृदय में प्रविष्ट हुए तुम, इसी ढंग से व्यष्टि भाव तुमको प्राप्त हुआ। तुम व्यष्टि भाव हो कहा? तुम तो ब्रह्मा हो। तुम ब्रह्मा हो। अभी ब्रह्मा तक आ गया तो परमात्मा बनने में देरी नहीं लगेगा। सीढ़ी से उठाएंगे, छत और एक सीढ़ी रह गया, वहां तक अगर पहुंचा दिए बोझा को, छत में डाल देने के लिए कितना रहा। ये क्या होता है? एक बार हमारे एक स्वामी जी थे, मनोराज्य कैसा होता है? तो वो कभी उनके पास कभी पैसा नहीं होता था, थोड़ा बहुत, कभी कोई भक्त दो चार थे कहीं दूर, तो वो कभी 1-2 रुपया दे, कभी उस जमाने में 10-20 रुपया भेज देते थे। उससे ये थोड़ा तेल मसाला कहीं सब्जी वगैरह खरीद करके सब्जी बना लेते थे, और क्षेत्र से रोटी दाल मिल जाता था। और बड़े शिव भक्त है, शिव जी का एक छोटा सा टीन में एक मंदिर बना कर उसमें एक गंगा आदि का पत्थर ला कर रख करके, फिर बड़ा नीति नियम से सुबह 4 बजे उठना है, 3 बजे उठ करके अपना नित्य नियम सब पूरा करके फिर चाय पी करके ध्यान में बैठेंगे, उसके बाद जप करेंगे, उसके बाद फिर स्वाध्याय करना है, फिर नाश्ता करना है, बड़ा नीति नियम से चलते। एक दिन सुबह उठ करके वो बैठे थे ध्यान कहाँ होता है? मनोराज्य होता है।
तो मनोराजे करें, अरे यार ये दूसरे का आश्रम में रहने से ना ये बड़ा भारी हमारे ऊपर हुकूमत चलाते हैं, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा नहीं करना, नियम कानून छांटते हैं। क्यों नहीं हमारे जो भगत लोग है ना वो थोड़ा बहुत तो बोलने से तो थोड़ा मदद कर देंगे। एक छोटी सी झोपड़ी कहीं बना लेंगे, झोपड़ी बना लेंगे, स्वतः में रहेंगे, कोई हमारे ऊपर कुछ बोल नहीं सकता। कैसे बनाए, कहाँ बनाओ, उसको बोलने से उसको बोलने से इतना दो पैसा तो दे देंगे, इतना 8-10 मिल जाएंगे तो हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, ठीक पैसा तो मिल जाएगा। अब जमीन कहाँ लें? अरे वो ऐसा कह रहा था ना, उधर कह रहा था, और उधर भी पड़ा है वो जमीन, थोड़ा सा जमीन तो चाहिए, एक झोपड़ी बनाने के लिए कितना चाहिए, उतना मिल जाएगा, उस जगह पर बना लेंगे, अच्छा रहेगा। बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे भाई, तो खुद बना पाएगा क्या? ना कोई मिस्त्री का तो बोलना पड़ेगा। हाँ वो अमुक गाँव का ठेकेदार है ना, मिस्त्री भी है, ठेका लेता है, तो वो देखो ना वो आश्रम में उधर जाकर सब काम करता है, उसको बुला कर ठेका दे दूंगा। ठेका देने से कितने दिन में करेगा? चलो सब प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग कैसे मकान बनाएंगे, बिल्डिंग तो उस जमाने में सीमेंट का तो हाँ, बिल्डिंग का तो कोई नाम निशानी नहीं था। झोपड़ी मतलब लकड़ी डाल करके, कड़ी वगैरह उसके ऊपर लकड़ी का तख्ता डाल करके, उसके ऊपर पत्थर का जो टाइल होता है, इसको पटाल कहते हैं, इधर पत्थर का टाइल लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, गर्मी में गर्म नहीं, ठंडी में ठंडी नहीं, बहुत बढ़िया। पहले जमाने में वैसे ही था। ठीक है, वही कर लेंगे, वही ठीक है। कितना साइज का बनाना चाहिए? साइज छोटा सा तो हमको चाहिए, एक रसोई तो किनार तो होना चाहिए, और रसोई के बगल में थोड़ा बरंडा भी हो जाएगा। अब बरंडे में तो कभी बाहर कोई आया गया बैठने के लिए, और उधर किनारे छोटा सा किचन में कितना चाहिए, बस इतना साइज, इतना कमरा भी इतना होने से हो जाएगा। तो ये ठेका में इतना इतना चौड़ा, इतना लंबा होना चाहिए। ऊंचाई कितना होना चाहिए? इतना चौड़ा लंबाई होने से तो इतना ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, कितना कड़ी लगेगी, तो कड़ी कैसे जोड़ेंगे, उसको समझा रहे हैं, वो ठेकेदार को समझा रहे हैं, साइज सब। वो तो पूरा हो चुका है, मतलब अब मस्त हो चुका है, वो भूल गए जब मैं ध्यान में बैठा उतर के, हो गया। अब बुला दिए, सीधा बुला दिए, और ठेकेदार को बुला दिए, उसको समझा रहे हैं। और फिर वो करा, महाराज जी ये तो इतना नहीं, इस ढंग से ऐसा कैंची लगेगा, और इधर से ऐसा लकड़ी देंगे, नहीं तो बीच में खंभा चाहिए। नहीं खंभा नहीं, बीच में कैसा खंभा, कैंची ऐसा लगाओ ना। वो कैंची लगाने लग गया था, वो आरी लेके काट रहा था, उसको जोड़ रहा था, वो कैंची गिर गया, लकड़ी गिर गया, हाथ से फिसल गया, हाथ से फिसल गया। तो महाराज जी नीचे खड़े थे, उसको समझा रहे थे, भाई ऐसा लगाओ, ऐसा लगाओ, वो लकड़ी गिर गया, इनके पैर में गिरा, पैर में धड़ाम गिरा। जब अरे ध्यान कर रहा था मैं, और देख रहे पैर में घाव। हाँ जी, सूजन आ गया। 15 दिन में दवाई मालिश करते करते 15 दिन में घाव ठीक हुआ। स्ट्रांग था मनोराज। ऐसे ही मन सारा दुनिया को बनाया। ये सही कहानी, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं। हाँ जी, ओडिया बाबा शिवानंद जी खुद बोले मेरे को, हाँ ऐसा मेरा है। और मैं उस समय भी उत्तरकाशी में था, हाँ कैलाश आश्रम में रह रहा था। देखो रे, मैं कहा क्या हुआ ना, अरे क्या कहें क्या कहें, गिर गया, लकड़ी गिर गया। लकड़ी कैसे, कहाँ से गिर गया? मनोराज जी का रहा था।
मनोराज्य का लकड़ी गिरा तो ये हुआ ना, इसी का नाम तो मनोराज्य है। मनोरथ रथ से गिर गया, मनोरथ से गिर जाएंगे तो कहाँ पाताल में चले जाएंगे। तो इसी को वो समझा रहा है भैया, तू बैठ करके कहीं मनी मन ऐसा सोच रहा था, और ये हुआ, ये व्यष्टि भाव तो तभी हुआ जो चीज को बार बार हम दोहराएंगे वो मजबूत होता जाएगा। दोहरा दोहरा करके तो ये दुनिया बना, दोहराने से दुनिया, दोहराना मतलब रिपीट, दोहराने से दुनिया, दोहराना मतलब प्रैक्टिस, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार, और वही है सारा दुनिया। देखो आप खाना खाते हैं ना, एक ही दिन में आप खाना खाना सीख लिए। जब इतने छोटे बच्चे थे, माँ कैसे पकड़ पकड़ के ठोसती थी मुँह में, इधर से गिर जाता, इधर से गिर जाता, पानी पीना नहीं आता, खाना खाना नहीं आता। अभ्यास से तो सीखे। बात करना एक दिन में बात कर लिए क्या? अंग्रेजी सीख लिए एक दिन में? अभ्यास से दोहरा दोहरा कितने बार करते करते अभी हो गया। ऐसे ही खाना पीना, बैठना उठना, चलना फिरना, देखना, नाम अर्थ सब नाम रूप, इसका क्या नाम? ना पंखा, रे पंखा बोलते हैं इसको। ये कैसे हुआ, कौन लाया, कैसे चलता है ये? 10 बार बोलेंगे, उसका दिमाग में बैठ गया, हो गया वो। मन का पुनरावृत्ति का नाम दोहराने से दुनिया हुआ। मन ये रूप को लिया और वैसा तदाकार बन गया, इसका नाम दुनिया। तो वो कह रहा है, भाई तुम मनोराज्य करके इधर आए थे, तुम्हारा शरीर मिलेगा कहाँ यार? शरीर है ही नहीं, तुम कहाँ के कहाँ हो? तुम समष्टि ब्रह्मा हो, क्यों भूल गए? और उस रूप को अभी याद कर रहे हो, ब्रह्म रूप को क्यों नहीं याद कर रहे हो? ये ढंग से उनको याद दिला रहे हैं। तो जीव तत्व को तुमने जीव के हृदय में प्रविष्ट होकर वहां पर यह विस्तार जो त्रिभुवन, जिसका पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक महान उदर है, देखा था। बड़ा भारी पेट रचा रखा है, वो जो तुम्हारे चेला जिसके अंदर तुम घुसे, स्वर्ग मर्त्य पाताल ये सब बना हुआ है उधर। और ये किसने बनाया? वो सोच सोच कर ऐसे ही बन गया। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? ये सारा तो मन में। कैसे मन में? कि मैं एक गाय को मारा था ना एक डंडा, उस दिन वो गिर कर मर गया, बड़ा पाप, गोहत्या हो गया, गोहत्या हो गया। अरे नरक में तो जाना पड़ेगा। ये तो नरक स्वर्ग को छोड़ो, इतना तक कि हम जो मरते हैं और जिंदा हैं, ये सब मन के कारण से। मन जब सोचता है मैं मरूं मरूं, तब आदमी मरेगा, नहीं तो नहीं मर सकता। ये अति ऊंचाई की सच है, इसके ऊपर और कोई सच नहीं। मनुष्य सोचता है मरने के लिए, तभी मरता है। आप पूछेंगे एक्सीडेंट में क्या सोचता है? मैं मर जाऊं करके। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट क्या होता है? एक चीज के साथ दूसरा चीज टकरा जाता है, ये तो होता है एक्सीडेंट। उसको एक्सीडेंट क्या नाम देंगे, क्या रूप देंगे उसको? टकराने से मरेगा क्यों? प्राण क्यों छोड़ के जाएगा? बहुत लोग टकराते हैं, मरते नहीं मरते, टकरा गए नहीं मरते। टकरा गया, डर गया, अरे मैं तो अब मरता हूँ, मेरा यह हाथ टूट गया, अरे अब मैं मरने वाला।
सोचेगा तभी मरेगा, नहीं तो प्राण नहीं जा सकता है। अब तो मैं बूढ़ा हो गया और कितना साल बस में एक्सीडेंट होता है, हाँ। माँ मर जाए, छोटा बच्चा है नहीं मरता है। नहीं मरता बच्चे को, ये वो भावना ही नहीं, डर नहीं उसको। एक्सीडेंट है ही नहीं, मैं मर नहीं रहूंगा, मरूंगा नहीं करके उसको कोई डर भया ही नहीं। मरेगा कैसे? वो मन का खेल, मैं मर रहा हूं करके सोचेगा तो मरेगा। अभी तो हो गया, आपको कितना उम्र हो गया? मेरा 72। आप सच बोलो, कितनी बार सोचते हो कि अब तो हो गया 72, मुश्किल से 5 6 साल 10 साल, हाँ 10 साल सोचते हो ना? गलत सोचना नहीं, मरने वाला नहीं सोचते हो या नहीं? मन आता है ना ना, बिल्कुल ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। आपका थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा और ज्यादा होगा अभी। फेंके जाओ। बराबर है, वो जीव है जो नहीं सोचेगा मैं मर रहा हूँ करके नहीं सोचेगा, एक बार भी मरण का भावना नहीं आएगा, वो मर नहीं सकता। ये तो आखिर से मरने पर भी नहीं मरेगा, मरने पर नहीं मरेगा। हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, गला कट जाएगा, फिर भी नहीं मरेगा। शरीर ने मर जाने पर वो भी अजर अमर रहेगा। वैसे तो अजर अमर रहते ही ये लोग। कौन? जो हनुमान जी और चिरंजीवी लोग ऐसे ही अमर है। और वो सोचते हैं 9 निधि 8 सिद्धि, यही है मन का खेल। मैं तो अभी आसमान में उड़ सकता हूँ, चलो उड़ करके जाता हूँ, थोड़ा जा करके गंगोत्री देख करके आता हूँ। ये भावना में अगर दूसरा भावना आकर के टकरा नहीं, एक भावना पैदा हुआ, मैं जाता हूँ अभी गंगोत्री से आता हूँ 1 मिनट में, तो जाना है आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जैसे मैं सोचता हूँ गंगोत्री जाऊँगा, जा करके आऊँगा, तू कैसे जाएगा? नहीं कैसे जाएगा? तू कोई चिड़िया है क्या उड़ जाएगा? ये जब शंका आ गया तो गया वो नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता। और देखो चिड़िया को अंडे से निकलने से मैं तो उड़ूंगा, वो उड़ता है। जो मन सोचेगा वही होगा, ये असली सच है। देखो अभी, अरे तू क्यों पढ़ रहा है, क्या बनेगा? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। बच्चे बोलते हैं ना इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर बन जाएंगे क्या? तो बीटीसी क्यों कर रहा है? हाँ टीचर बनूंगा। क्या वो डिसाइपल बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा? बीटीसी करने के बाद वो डॉक्टर बनेगा क्या? जो जैसा सोचता है वैसे ही बनेगा, और बार बार जो सोचेंगे वही होगा। ये है असली नियम, और यही है प्रकृति का रहस्य। मैं चलो एक मनुष्य बनूंगा क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं तो नरक में जाऊंगा, मैं तो इतना पुण्य कर्म किया हूँ, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। तुम्हारे स्वर्ग तुम ही तैयार करते हो, तुम्हारे नरक के कारण तुम ही हो। हाँ जी, ये है असली सच। तो वो करा व्यष्टि भाव आया कैसे? तो वो कहा तुम ही तो व्यष्टि भाव बनाए, मैं व्यष्टि हूँ, मैं तो ही ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तुम उस समय सोचा कि मैं गुरु रूप में हूँ, और तुम फिर सोचे मैं इस चेला के अंदर जा रहा हूँ, गए जैसे सोचे ऐसा हुआ। अरे मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न देखे, अरे ब्रह्मांड का प्रलय हुआ, प्रलय हुआ, सब कुछ जैसे सोचा वैसे ही हुआ। तुमने जीव के हृदय में प्रविष्ट होकर वहाँ पर जो विस्तार, जो त्रिभुवन, जिसका पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक महान उदर है देखा था। इस रीति से जब तुम कर पर किए शरीर के, दूसरे के शरीर के,
अंदर स्वप्न देखने में व्यग्र थे, तब तुम्हारे शरीर में और उस महावन में सोए हुए उस प्राणी के शरीर में जिसके अंदर तुम प्रविष्ट थे भयंकर आग लग गई। आग लग गई थी। उस आग का क्या कहना था? धुएं से धुमेले मेघ रूपी वस्त्रों को ओढ़ा हुआ आकाशी उसका चंदोवा था। चमक रही और जोर से घूम रही लुआठियों के चक्करों से उसने अनेक सूर्यमंडल और चंद्रमंडल बना डाले थे। अब ऐसा हुआ था, और ये भी कोई सच थोड़ी था, ये तो तुम्हारे मन में ऐसा हुआ, तुम ऐसा सोचे हुआ, ऐसा हुआ। फिर कल देखते हैं जले हुए मेघों पर भस्म से भरे हुए धूम के मेघ रूपी काले कंबलों द्वारा, जो कि नीले आकाश खंड और दिशाओं के आचरण द्वारा रक्षा करने वाले थे, उक्त अग्नि ने आकाश को आच्छन्न कर दिया था। कैसे? क्या क्या हुआ? फिर एक प्रलय का दृश्य दिखाएंगे। वो पेट के अंदर तुम्हारे ये सब चल रहा है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद् ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि